चलिए अब स्टार्ट करें। सर बुक कौन सा लें? देखो वैसे मैं बताऊं, अभी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि भाई इतना कंटेंट मैं दूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी फॉर्म भरा है आप लोगों ने। इतना प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है ना सिलेक्शन, इतना प्यारे तरीके से सिलेक्शन डिजाइन किया गया है कि बस आप शिद्दत से पढ़ लो, आप बस मन लगाकर पढ़ लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी फिर आप लोग देखो भटक सकते हो तो भटक लो, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है तैयारी करने का, और यही तैयारी आपकी टेक्नीशियन में, यही तैयारी आपकी एनटीपीसी में, सब जगह काम आने वाली है। तो आइएगा, सीटीएम 3 बजे होगा भाई, है ना? तो कृपया करके सीटीएम में बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अभी हम टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं आपका, ठीक है? साहिल एक्सप्रेस आपके लिए प्यारा सा मोटिवेशन है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वो होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा ही नहीं होता। तो आप लोगों की कमजोरी मैं समझता हूं, और आप लोगों की कमजोरी को ताकत बनाने की भी तजुर्बा मैं रखता हूं। बट आप अपनी कमजोरी अगर ये रखेंगे कि सर मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता, मुझे है ना मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना, तो बेटा वो ज्यादा टाइम क्या है ये बताओ? ज्यादा टाइम वो है जब आप एक बार अच्छे से नहीं पढ़ोगे और बार बार पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, फिर 4-5 साल बैठे हो ऐसी ठाली, वो बोझ होता है घर वालों पर। 6 महीने मेहनत कर लो, 6 महीने मेहनत कर लो, आप सिलेक्शन दे लोगे, गारंटी है मेरी। वो बहुत कम होते हैं लोग 6 महीने लगातार मेहनत करने वाले, ठीक है? चलिए आइएगा, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। परसेंटेज आ जाओ। तो नॉर्मली परसेंटेज जब आप समझते हो तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, कमेंट में एक एक चीज लिख के बताना, क्योंकि कई बच्चों को कई सारी जगह मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, पेड में भी पढ़ाया हुआ है, हर जगह पढ़ाया हुआ है, पता होगा। लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ हम नया सीख सकते हैं और कैसे हम परसेंटेज की थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं, उन सब पर भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि परसेंटेज क्या होता है? बस एक चीज है, बताओ सर। परसेंटेज एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक आपका ये सिंबल है, और इस सिंबल का क्या मतलब है किसी को पता है क्या? अरे इतना दिन आपने पढ़ लिया होगा, आपको सिंबल का मतलब तो पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, हर उस बच्चे को सिखाना मेरा काम है जिसको नहीं पता। 1/100। तो कहने का मतलब ये एक सिंबल है, अगर किसी के साथ भी लग गया ना तो वो कहेगा भाई मेरी वैल्यू 1/100 है, पर 100, 100, 1/100, प्रतिशत, 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 यानी कि 100 का 1 मतलब 100वां हिस्सा, किसी भी संख्या का 100वां हिस्सा बोलते हैं अपन इस परसेंटेज को। ये सारी दुनिया जानती है इस बात को, ठीक है सर? हम भी जान लेंगे, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ भैया 67% है, इसको फ्रैक्शन में बदलो। अरे भाई हमें और तुम्हें नहीं आता, मैंने बताया कि परसेंटेज 1/100 होता है, तो आप ये कहोगे कि भाई तेरा मतलब तू परसेंटेज हटाना चाहता है ना? मैंने कहा हाँ भाई मैं तो यही चाहता हूं। तो बोले भाई ऐसा कर देना, तूने तो बताया था कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 1/100 है, तो 67/100। यानी कि हम अगर बच्चे हैं और हमें नहीं आती परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी, यानी कि मुझे नहीं आता प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, बट मेरे को ये तो आता है कि परसेंटेज को 1/100 कहते हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। चलिए अगर मैं बोल दूं कि 67% की वृद्धि कर दो, अगर मैं बोल दूं 67% की वृद्धि कर दो, तो वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट में किसमें करूंगा भाई? आपका जो नीचे वाला जो हर होता है, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आपका हर होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा, वही आपका बेस होगा। वो जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वही आपका बेस होगा। बेस का मतलब वही आपका आधार होगा, आधार का मतलब वही सब कुछ होगा। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि वृद्धि कर दो, अगर आपसे बोला जाए कि इंक्रीमेंट कर दो, तो 100 में ही 67 को जोड़ना पड़ता है, तब जाके आप ये कह सकते हो कि 100 अगर मेरा बेस है तो आपका 167 हो गया, बढ़कर, ये बढ़कर इंक्रीज होकर 167 हो गया। अभी नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है गुरुजी, बात तो उचित है। अगर मैं कहूं बढ़ा कितना, तो बढ़ा आप बोलोगे 67 बढ़ा। क्यों? क्योंकि 100 का 67 बढ़ा है, 100 का 67, किसका? 100 का। तो हमेशा याद एक बात रखना आप लोग कि जो आधार होता है वो का बोलता है, किसका? 100 का। किससे? 100 से। क्या बढ़ा? कौन? 67। कितना हो गया? 167, बढ़कर हो गया। तो हर चीज की जवाब अगर आपका 100 के रेस्पेक्ट में आ रहा हो, इसलिए इसको आधार कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो सर जी इसका मतलब हम किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज को गुणा कर दें, हाँ ये परसेंटेज कोई फेविकॉल का जोड़ थोड़ी है, ये गुणा हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि मैंने ये लिख दिया आपके सामने, लिख दिया मैंने 77%, तो मेरे मालिक ये है 77 गुणा परसेंटेज, 77 गुणा परसेंटेज, और 77 और परसेंटेज को कहते हैं हम 1/100, इसलिए इसको 77/100 लिखते हैं। सर आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों लिखा रहे हो? मैं इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लिखा रहा हूं परसेंटेज, जिससे कि आपको अंदाज लगे कि होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को 1/100 कहा जाता है, ये मतलब है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और ये जो 100 है ये क्या है? ये 100 ही आपका बेस है, ये 100 ही आपका आधार है, ये 100 ही आपका सब कुछ है। बहुत अच्छे पॉइंट है सर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरे बिंदु पर। आइए भैया दूसरा पॉइंट क्या है उसे आपके सामने रखना मेरा प्रश्न बनता है। थोड़ा सा अब एंजॉय करते हैं ना, आ जाइए। अगर मैं बात करना चाहूं कि मेरा 100% क्या होता है फ्रैक्शन में, जल्दी जल्दी बताना एक एक करके, है ना? तो पहले जो हम लिखते हैं ना, जो हमें याद है, उनको फटाफट से आपको आती हैं तो रिवीजन करना, जिनको नहीं आती है वो मैं बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा। आप लोगों को कोई समस्या आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा है। 100% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100% को फिर वही वाली बात कहते हो सर आप, मैं तो वही बात कहूंगा बार बार कि भैया 1/100 यानी कि 1, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद आप देखते हो 50%, नॉर्मली बात है। तो एक पिज्जा होता है, पिज्जा 100% होता है, 100% का 1/100वां हिस्सा लेते हैं, उसको हम ये बोलते हैं फ्रैक्शन। और कोई भी संख्या जो पूरी होती है ना वो 100% होती है।
ये होती है भिन्न। एक भिन्न तो है, एक आपका फ्रैक्शन पार्ट ही तो है। भैया एक बार दबाकर लाइक शेयर कर दीजिए, रुकना नहीं है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये शुरुआत है अभी, और ये ध्यान रखना हर चैप्टर कंप्लीट होगा। सर समय की कोई लिमिट नहीं है यार, हमारे यहां समय की लिमिट नहीं होती, क्योंकि जब मैं उतरता हूं देने के लिए तो आपको बस लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर में क्या आएगा, पेपर में जो आएगा जो पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना दिमाग में। आप समझे बात को? चलिए आइए अब 50% को देखो, परसेंटेज को 1/100 कहा गया। परसेंटेज को 1/100 का मैंने कहा ना भैया गुणा में होता है। ये परसेंटेज का सिंबल 1/100 है तो गुणा में होता है, यानी कि 1/2 हिस्सा हो जाएगा। 25% सारी दुनिया जानत है। अरे जानने दो ना दुनिया को, दुनिया के जानने से क्या होता है? हर चीज आनी चाहिए, जिनको आता है वो बस उड़ाते रहे मेरे साथ में। 1/4 प्रैक्टिस भी करेंगे, जो चीज आप सिखाऊंगा उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़ें पहले और फिर सीखें और फिर प्रैक्टिस करें, और क्लास लंबी भी जाएगी, समझे? क्लास लंबी भी जाएगी, बस मन लगाकर चुपचाप पढ़ लेना, ठीक है? चलिए, तो सर अच्छा लग रहा है यहां तक, तो मैंने कहा यार बात अच्छी है। 25% को 1/4 कह दिया। अच्छा अगर 12.5% आ जाए तो? अब आ जाइए देखिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है। 12.5 क्या है? इसका आधा है। अब इसका आधा करोगे ना तो वो 1/8 हो जाएगा। तो कभी किसी भिन्न का अगर आधा करते हो तो नीचे ही गुणा होता है, आधा मतलब 1/2 का गुणा होगा तो 1/8 हो जाएगा। वो वैसे भी दिख रहा है आपको। चलिए, तो ये आप नॉर्मल प्रोसीजर देख रहे हो ना कि भाई 1/100 ही तो कर रहे हैं बार बार, इससे बन रहा है। अब फटाफट से एक टेबल लिख लेते हैं। अब फटाफट से इधर आइए, हाँ टेबल लिख लेते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ जाएगी भाई, लेकिन पहले बेस तो बना लो परसेंटेज का, क्या होता है क्या नहीं होता है ना, वो अपने आप हो जाएगा सब, है ना, चिंता मत करो, लेकिन तरीके से सीख लो, है ना। पहले आ जाओ, अब टेबल बना लो एक। हम डायरेक्ट जो परसेंटेज से फ्रैक्शन है वो करना सीख रहे हैं ना। चलिए, तो हमेशा जो हमारा जैसे मान लो मैंने लिखा सर 1 है, ठीक है। 1 कितना होता है? 100% होता है, नोट कर लिया। लिखते जाना। 1/2 आपका 50% होता है। 1/3 आपका 33 सही 1/3% होता है, और इसको आप 33.33% भी बोल सकते हो। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेलवे में आते हैं ना फ्रैक्शन, वो सारे अभी मैं लिखा दूंगा जो रेलवे में आते हैं ना, ध्यान रखना। मैं पूरा रेलवे ओरिएंटेड ही आपको क्लास दे रहा हूं, ये ध्यान रखना प्लीज। कंप्लीट पढ़ना है या फाउंडेशन की तरफ जा सकते हैं, जाइएगा, ठीक है। 1/4 की बात हम करते हैं, 25%, ठीक है। अगर मैं 1/5 की बात करना चाहूं तो 1/5 की बात अगर हम करेंगे तो 20%। नाटक नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल एक कन्वर्जन हो रहा है, जो आपको दिख भी रहा होगा कि कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। सर ये कहां से आ गया? ये वहीं से आया कि अगर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/100 फ्रैक्शन पार्ट होता है। अरे हाँ यार, ये तो वही है। तो बस यार अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से ही आए हैं, है ना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है तो कोई दिक्कत मत लेना, है ना। अगर किसी को दिक्कत है तो लिख लेना भैया कॉपी में, है ना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा 1/5, इस 1/5 को अगर परसेंटेज में बदल रहा हूं तो 100 का गुणा करूंगा, और 100 का गुणा करने का मतलब हो गया 20%। अगर मैं लिख रहा हूं 1/4 को अगर मैं 100 से गुणा कर रहा हूं तो ये कितना हो गया? 25%, है ना। अब ये समझ में आ रहा है ना। तो फटाफट से एक बार मैं लिखा देता हूं आपको, और आपको ये समझा के लिखाना चाहता हूं। चलिए, अब 1/6 क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके ऊपर मैं ग्रीन टिक लगा दूंगा, जो मुझे लगता है कि यार ये आना चाहिए, ठीक है। 1/6 16.66, 1/7 14.28% होता है। 1/7 का 16.66 को ऐसे भी लिखा जाता है, जो पेपर में कई बार बता देते हैं आपको, 16 सही 2/3। तो ये इसका ये भी आना चाहिए। सर हमें नहीं आएंगे तो हमें क्या पेपर क्वेश्चन नहीं बनेगा? तब भी बन जाएगा। सर क्यों लिखा रहे हो? अगर आ गया जल्दी तो पेपर में जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए लिखा रहा हूं, वरना फिर आपको ये सॉल्व करके 1/100 करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/6 आ जाएगा। तो सर ये हमें लिखना जरूरी है? हाँ लिख सकते हो, मतलब बुराई नहीं है इसमें। 14 सही 2/7, ठीक है। हाँ, अब इसमें बात करता हूं मैं 1/8 की। 1/8 क्या होता है? 1/8 को लिख देंगे हम 12.5। 1/9 को हम लिख देंगे 11.11। 1/10 को हम लिख देंगे 10%। बस आप जिनको आता है ना वो रिवीजन करना बस। 1/11 को हम लिख देंगे 9.09%। 1/12 को हम लिख देंगे 8.33 एंड 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 आता है कई बार, ये होता है सर 7.69%, है ना। इसको भी आप बदल सकते हो, जैसे 1/13 को मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूं तो 100/13 लिख दिया। तो मैंने देखा सर 13 सत्ते 51 में हो गया, और 51 में ये हो गया 9/13%। 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, ठीक है माय डियर। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, और 1/14 भी लिख लो। 1/14 हो जाएगा कितना? 7 1/7%, 7 1/7%, जिसको हम कह सकते हैं कितना? 7.14%, 7.14%, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो प्लीज इनको एक बार नोट कर लो, आप बस नोट कर लो। सर मुझे नहीं आया एक भी समझ में, नोट कर लो बस एक बार। अब सब आएगा, अगले स्टेप में चलेंगे तब सब आ जाएगा, ठीक है। बस इसको नोट करो एक बार, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो उसी तरह से समझाऊंगा ना पूरा, तभी तो मैं आपको, देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज ही कराऊंगा। हाँ ये वाले, ये सब टाइप के क्वेश्चन के, लेकिन करेंगे कैसे हम? जैसे मान लो 16.66 आ गया, तो भाई आपको पता रहेगा कि 16.66 को 1/6 कहते हैं महाराज, तो ही तो आप कर पाओगे, वरना फिर मैं कैसे बताऊंगा? इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो जो आते हैं वही, है ना।
हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू आ जाएगा तो अपना बाकी सारे चैप्टर्स को तरीके से चलाना आसान रहेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए ओके, आइए अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। ओके ग्रेट। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि अगर मान लो अगर मैं 83 1/3% लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं नहीं जानता, देखो मैं नहीं जानता कि आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपसे कहता हूं इसको कन्वर्ट करो मेरे लिए, एक बार कर लो यार कन्वर्ट। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि भैया आप है ना 28 सही 4/7, इसको एक बार फ्रैक्शन में बदलना, मैं बोल रहा हूं बदलो 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 तो सही। सर कैसे बदलें, तरीका भैया सिंपल सुपर सा, मैं आपसे बोलता हूं कि 37.5% को फ्रैक्शन में बदलो, मैं आपसे बोलता हूं सर जी 6.25% को फ्रैक्शन में बदल दो, मैं आपसे बोलता हूं 15.38% को फ्रैक्शन में बदल दो। सर हमें तो नहीं आता है, परेशान मत होइए, परेशान होने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, परेशान नहीं होने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। हाँ जो समय लगेगा उस समय का यूटिलाइज करना सीखेंगे हम। चलिए अब देखिए सर मुझे नहीं आता, मैंने कहा मैं सिखा दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये निकल कर आ रहा है 249 और 250, 250/3%, इसको हम कह सकते हैं कि 250/300, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/6 आ गया। जब बार बार पढ़ लेते तो आपको लगता होगा सर ये सब आता है क्यों पढ़ा रहे हैं, बट यही कह सकते हैं कि यही बेस है, यही सब कुछ है। ये मजबूत नहीं होगा फिर आगे आपको तकलीफ होगी, तो मैं वो चाहता नहीं हूं, क्योंकि जब मैं आगे चीजें और भी आपको रिवाइज कराऊंगा तो तकलीफ नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये तकलीफ अभी से दूर कर रहा हूं आपकी। 28 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर नहीं आता तो, मान लो नहीं आता तो क्या करोगे सर, 7 दूनी 14 140 और 56 196 और 200/7 200/7%। और मैंने आपको क्या बोला, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। तो परेशानी ये नहीं है कि आप रट नहीं रहे हो, परेशानी ये है कि मान लो सॉल्व करना आ गया तो रटने वाली परेशानी दूर हो जाती है। ये क्या है, मुझे पता है ये 12.5 का 3 गुना है, अगर आप ये समझ लेते हो कि ये 12.5% का 3 गुना है, तो आपको पता है 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5 क्या है, 12.5 बुरा 1/8, तो उसका कितना है सर, ये 3 गुना है, 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, देखो तभी क्वेश्चन हो पाएगा। 6.25% कितना होता है, 6.25% 12.5 का भी आधा है, यानी कि 1/16, ये 2/13। कैसे सर, मैं बताता हूँ कैसे, मुझे पता है इसलिए आपको लग रहा होगा अरे आपको तो पता है सर आप तो कर रहे हो, नहीं मैं बच्चों के लिए सोचकर बता रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन में आना चाहिए था आपको कि यार ये 2/13 होता है। ठीक है 2/13 होता है तो होता है, कैसे 7.69 का 2 टाइम्स है ये। चलिए तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप किसी भी परसेंटेज को, जैसे कि मैं बोलता हूं 66.66% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना, बदलो 66.66% को फ्रैक्शन में बदला, सिक्सटी सिक्स 2/3, ये कितना हो गया 200/3, 200/3%। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं 2/3, कहते 2/3 आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, मैं बोलता हूं कि ये बताओ 67.5% क्या होता है, गलती करने वाले बहुत होते हैं, 62.5 कितना होता है, और वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा जहां कंफ्यूजन आपको रहेगा। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि रटना तो नहीं है यार, इन्हीं में से पेपर में आते हैं आपके, एक बार आप करिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब बच्चा बहुत गलतियां करेगा यहाँ पर, क्योंकि उनको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है उनके लिए, वो चाहे 10 जगह पढ़ के भी आए होंगे या हमारे से भी पढ़ रहे होंगे तो भी रहता है, रिवीजन बहुत मांगती है चीजें, इसलिए तो मैं रिवीजन करवा भी रहा हूँ, मजाक थोड़ी है यार, चीजें तो करनी पड़ेंगी, बार बार करते रहोगे तो ही होगा। इसलिए तो भाई हम जैसे टीचरों की जरूरत पड़ती है कि आप पढ़ तो रहे हो, आपको आता है, लेकिन ये मन में आता है आपको क्या मेरे को आता है होगा यार, नहीं भाई आप फंस जाओगे 2 मिनट में, इसलिए बार बार रिवीजन करना होता है, यही इसलिए काम की चीज है। तो अब आपको मैं जो सिखा रहा हूं वो काम का है। देखिए 67.5, तो मैं इसको लिखूंगा 675/1000, ये 1000 कहां से आ गया, ये 0.5 का भी एक जीरो और परसेंटेज के 2 जीरो, 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, और अपना ये क्या नाम है 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15 और 55 25, और ये हो गया 200, और फिर 5 से काट दूंगा 27/40, तो ये 27/40 होगा। और गलती से ये मत कर देना 27, ये भी सर कर लोगे तो ये तो साफ साफ पता लग ही रहा है अपन को। सर कैसे पता लग रहा है, अगर चिन्नी सी भी नॉलेज है कि सर 6.25% अगर 1/16 है तो इसमें 10 का गुणा कर दूं, क्या बात है सर, क्योंकि जैसे ही आप इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये 62.5 बन जाएगा, 5/8। मेरी बातें समझ में आती या नहीं आती, या सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि साहिल सर तो ऐसी बोलती, साहिल सर कुछ भी ऐसे नहीं बोलती है, साहिल सर जो बोलती है वो सही बोलती है भाई, समझ रहे हैं बात को। हाँ तो ये चीजें आप समझ लीजिए कि आप तोड़ तोड़ कर सीखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। सर और सिखाओ, अब मजा आने लग रहा है, क्यों नहीं आएगा मजा, मजा लाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, चलो सर अच्छी बात है।
आप आ जाओ और सिखाता हूं आपको, बहुत बढ़िया चीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, हम नहीं होने देंगे लेकिन आपको। जैसे कि कल को मान लो 5% की वैल्यू आपसे मैंने बोल दी भैया 5% आपका 1/20 होता है भाई, तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं 2.5% निकालूंगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाकर। मैं अभी आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आधा कर रहे हो, परसेंटेज अगर आधा कर रहे हो, परसेंटेज अगर आप आधा कर रहे हो तो आधा करो ना भाई, 1/20 का आधा 1/40, 1/20 का आधा 1/40, 1/20 का आधा 1/40। कोई दिक्कत? कौन दिक्कत तो नहीं भाई, दबाकर लाइक शेयर चाहिए इसमें, हाँ मजाक नहीं है, चीजें बहुत प्यारी लेकर चलूंगा, ये मेरा वादा है। और आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तरीका कैसा लग रहा है ये भी बताते रहें बस। हाँ, कुछ जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे, तुम्हारी सोच के हिसाब से अगर चल गए तो फिर तुम्हें खुशी तो मिल सकती है, बट जो मैं सोचता हूं मैं थोड़ा अच्छा ही सोचता हूं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए भैया, तो 1/20 हुआ, ये 1/40 हुआ, बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया है, ये 1/20, ये 1/40, इसके अलावा आते हैं। अच्छा 15% कैसे होगा, टेबल जानते हो, पाड़ा जानते हो 15 का, और 7.5% क्या होगा, सोच समझ कर जवाब देना, और ये रटने वाला काम नहीं है, समझने वाला काम है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं या कोई समझाता नहीं है उनको। 35% क्या होगा, फिर 17.5 बता दो क्या होगा। अरे गुरुजी इतना डीप तो हम सोचे ही नहीं, सोचिए सोचिए, और ये 1 सेकंड में हो जाएगा, बताओ आप, मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, टाइम लगता है लेकिन, है ना। 55% को क्या बोलेंगे, 27.5 को क्या बोल देंगे, 65 को क्या बोल देंगे, 32.5 को क्या बोल देंगे, 85 को क्या बोलें, 42.5 को क्या बोल देंगे। पहले इनको कर लो, एक एक करके 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 महाराज, कोई जल्दबाजी नहीं, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। सर ये तो 3 गुना लग रहा है, पहाड़ा 5 का पहाड़ा 5 या 15 होता है, तो मैंने कहा बस 3/20, 5 7 35 होता है सर, 7/20, सर 5 के पहाड़े में पनाम 45 होता है, 9/20, 5 के पहाड़े में 11 पंजे 55 होता है, 11/20, 5 के पहाड़े में 13/20, और 5 के पहाड़े में 17/20। इसका आधा 3/40 7.5, इसका 7/40, इसका 9/40, इसका 11/40, इसका 13/40, इसका 17/40। हर चीज का इलाज है, इलाज मिल रहा है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, अब सर और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब थोड़ा सा अब आते हैं परसेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर, आइए, लेट सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया 232.5%, व्हाट अबाउट 232.5%, मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अगला मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया 137.5%। अब इनको फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या का गुणा करने तो नहीं बैठ रहे हो, इसलिए परसेंटेज काम की चीज है। आप इतनी बड़ी संख्या का गुणा करने तो नहीं बैठ रहे हो ना। कैसे क्वेश्चन आते हैं उनका एग्जांपल भी मैं अभी आपको दूंगा, पहले आप इसको सॉल्व करके बताइए। अच्छा लग रहा है लाइक भी करिए। आपको मेरा जो बैच लेना है वो आज ले लेना, आपको आज ही प्राइस केवल 599 है, लेकिन वो दोबारा नहीं होगी, फिर 2 मिलियन कर दोगे तब होगी, है ना। हाँ जिनको भी लेना है। सर एग्जाम तक चलेगा क्लास, एग्जाम के बाद भी चलेगा, फिर टेक्नीशियन के लिए चलेगा, चलता रहेगा, बस छूटेंगे नहीं ना, मतलब तैयारी ऐसी हो जाएगी कि यार आप नहीं जा पाओगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 10 जगह भटकने का सिस्टम ही खत्म कर दो आप, पहली बात तो, क्योंकि आपके पास डेटा लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, अनलिमिटेड आपके पास कुछ भी नहीं है। अनलिमिटेड है तो वो चीज जो ठालीपन है, उसके बाद आप बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता, जिसको सिलेक्शन लेना है वो एक जगह पड़ता है, ये बात आप सत्य मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, तो कमी नहीं होगी, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। हाँ। अब आपके सामने सर इसको कैसे करूं सॉल्व, भाई देखो इसको ऐसे किया जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जैसे 200% प्लस 32.5, और क्या 137 को लिख दिया 100% प्लस 37.5। सर इसका कोई यूज आता होगा पेपर में, सबर कर लो भैया, आपके पूछते यही क्वेश्चन है, पूछते ही ऐसे हैं। देखिए 200% को क्या बोला जाएगा, 2, क्योंकि 100% को अगर 1 बोला जाता है तो 200% मतलब 2, 300% मतलब 3, 400% मतलब 4, 450% मतलब 4.5, 350% मतलब 3.5, ऐसे होता है। कॉन्सेप्ट है ये तो भैया, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कॉन्सेप्ट है ये। 32.5 कितना होता है, अब 32.5 किसको पता है यार, ये सोचो, मैं देख रहा हूँ ये 65 का आधा है यार ये, और 65 कितना होता है, 5 का 13 गुणा 13/20, और 13/20 का आधा 13/40, 13/40, क्या बात है सर, ये कैसे आएगा, यहां से सोचने पर आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको देखता हूं 80 93/40,
सर पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है जरा देखना। 6400 का 232.5% बताइए। 6400 का 232.5% बताइए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ये एएलपी का लेवल है, जो परसेंटेज के जो दो क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन 100% इसी परसेंटेज फ्रैक्शन पर आता ही आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हाँ, आज से लोगे तो आज से 1 साल का वैलिडिटी है उसका। तो फायदा मिल गया होगा आपको। सर 6400 था और 6400 का डायरेक्टली 93/40 कर दिया। यहां से देखो सर 160 आ गया और 16 का गुणा करना कंपैरेटिवली आसान है और इकाई अंक से भी कर सकते हो। तो 16 3 48, 16 नंबर 144 और 4 148, 14880। ये इसका फायदा है, आप समझे। आप नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, कैसे समझ में आएगा बताओ कि फायदा क्या है इस चीज का। तो इस चीज का फायदा ये है, इस चीज का जो फायदा है वो ये है, ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा क्या है, वो ये फायदा है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माय डियर, क्लैरिटी मिली आपको, यस या नो? वेल डन, गजब, बहुत अच्छे। और जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में उनको रिवीजन भी मिल रहा है प्रॉपर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही छात्रों? एक बार आप प्लीज यस कर दीजिए, सर मजा आ गया, एक बार प्लीज, उससे मोटिवेशन बढ़ेगा, हम सबका बढ़ेगा। और ये तो शुरुआत है, पिक्चर तो बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ देखिए, अब सर इसको करवाओ, तो मैंने कहा इसको आप बताओ क्या होगा ये। तो 100% तो सर एक होता है और 37.5, 32.5 नहीं, डोंट कंफ्यूज। 37.5 3/8 होता है और 32.5 कितना होता है, 13/40, 37.5 है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें हमेशा। 3/8 तो इट विल बी 11/8। इसका भी सेम ऐसे आ गया। तो पता होना चाहिए, आप गुणा करने बैठोगे तो हो लिया फिर आपका काम, है कि नहीं। गुणा करने में टाइम लगता है, पेपर में गुणा करने में लगता है टाइम, इसलिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ। एक दो एग्जांपल और देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना, एक दो एग्जांपल और देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, परेशान मत होना, है ना। आइए मैं बोलता हूं रैंडम, रैंडम लेके चलता हूं, ले 166.66%। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ जरा। क्वेश्चन दे दिया मैंने 383.33%। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ जरा। 475%। फिर भी मैं थोड़ा सा लेवल अप करके चलूंगा, थोड़ा सा लेवल, थोड़ा ज्यादा लेवल नहीं, बिल्कुल एएलपी ओरिएंटेड हम क्लास ले रहे हैं, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आगे चलेंगे ना। बहुत अच्छे। तो सर ये तो आवतवानी, मैंने कहा भाई आवतवानी तो 100% प्लस 66.66%। 100% बराबर आपका हो गया 1, 66.66% यानी कि 2/3, इट विन 5/3, 383.33। 383 मतलब 300% प्लस 83.33, 300% का मतलब 3, 83.33 का मतलब 5/6, 6 18 और 5 23/6। ठीक है, 475 को आप लिख सकते हो 450% प्लस 25%। आप लिख सकते हो 400% प्लस 75%। आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं 4 और 75% होता है 3/4, तो 16 और 3 19/4। ये हो जाएगा सर 100 प्लस 14.28। 100 को लिख दिया 1, 14.28 को 1/7, यानी कि सर ये हो गया 8/7। सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर ली हो और समझ में आ गई हो तो कृपया करके एक बार आप यस कर दें। फिर अब हम अगला स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं परसेंटेज के चैप्टर में, थोड़ा सा जो रिवीजन टाइप हम ले रहे हैं उसमें। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है तो एक बार हम सब कर दें, केवल हम सब कर दें। सर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है बिल्कुल, और अच्छे से समझ में भी आ गया है और हमें ठीक है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हम और इंप्रूव करेंगे, विद प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे, विद फाउंडेशन इंप्रूव करेंगे। जो भी बच्चे हैं, हाँ बस इंप्रूव करना है, क्योंकि तैयारी हमें इस साल नौकरी लेने की करनी है, ये ध्यान रखना। इस साल हमें नौकरी चाहिए, अगर ये मन में ठान लिया तो ठान लिया, मान लिया तो मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, है ना। चलिए तो बस अब बस करना है तो करना है बस, है ना। चलिए अब अगला है कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये है परसेंटेज का, कि कभी भी जैसे कि मैं ए का B% कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं B का A%? क्या मैं इसको लिख सकता हूं AB%? क्या मैं इसको लिख सकता हूं BA%? तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी हाँ आप लिख सकते हो, गुरुजी हाँ आप लिख सकते हो।
क्यों लिख सकता हूं मैं उसके ऊपर कारण बताऊंगा, और उस कारण को आप काफी लोग अप्रिशिएट करेंगे, और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो बताऊंगा। एग्जाम में एग्जामिनर जो सोचता है ना, वो सोचता है कि बच्चा है बेवकूफ, बच्चा है गधा, लेकिन बच्चा गधा नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है। अब तो क्या होता है कि ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, ये ए है, ये बी है, और ये परसेंटेज है, और ये तीनों चीजें आपस में गुणा है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी ये परसेंटेज इसके साथ गुणा हो जाए या इसके। सर इसका एग्जांपल दो सर, हम समझ में नहीं आ रहा। मैं देता हूं भाई, क्या टेंशन ले रहे हो यार आप। अगर मैं बोल दूं कि 135 परसेंटेज ऑफ 20, तो आपको कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, 368 परसेंटेज, 368 परसेंटेज ऑफ 25, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको 1384 परसेंटेज ऑफ 37.5, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन ये सोचने का फर्क है, एग्जामिनर ये आपके दिमाग से खेलने चाहता है, और दिमाग से हम खेलने नहीं देंगे उसको। क्यों? हम यहाँ भजिया तलने थोड़ी आए हैं यार, हैं? भजिया तलने आए क्या? ये लो भाई भजिया तल के खिला दो बच्चों को। नहीं भाई, हम आए हैं काम करवाने, ऐसा काम करवाने जो शायद कोई ना करवा सके। यहाँ तो नहीं करवाएगा, या तो वो पेड़ पढ़ाएगा, इस चीज को भी पेड़ में देगा वो, और इससे बेहतर मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जिन दुनिया की पेड़ में आप पढ़ोगे उससे बेटर क्वालिटी में आपको यहाँ दे दूंगा, बट मेरा फाउंडेशन अलग है। अगर वाकई में सीखना चाहते हो ना, ज्वाइन कर लेना, आज ऑफर चल रहा है, मजा आ जाएगा, ये गारंटी है। हाँ, यहाँ पूरा रिवीजन हो जाएगा और वो दोनों चीजें चलेंगी, वो जहाँ जो परसेंटेज पढ़ लेगा वो यहाँ करेगा, ऐसा है बात, ठीक है। अब सर यहाँ क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, 135 आया, ये परसेंटेज इसको दे दो ना, इससे फायदा क्या मिलेगा आप ही बताओगे, फायदा क्या मिलेगा आप ही बताओगे। 368 इस 25% को बना दो ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता ए का बी परसेंट हो या बी का ए परसेंट हो या ए बी परसेंट हो या बी का ए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब गुणा में है। अच्छा 1384% निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, तो क्या कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या चीज समझ में आई? जो मेन चीज है वो समझ में आई क्या? मेन चीज ये है, कैलकुलेशन को फास्ट करता है सर, इसलिए ये बताया जा रहा है। आपको लगता होगा सर परसेंटेज में ये क्यों? परसेंटेज का पार्ट है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। वेरी गुड। नहीं रॉयल सत्यम, मेरा बैच ऐसा है ही नहीं कि एक बार ले लो बार बार लो, एक बार ले लिया 1 साल की गई, और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना अच्छा पढ़ाया गया उसमें। इसलिए तो भाई एनटीपीसी के लिए अलग से थोड़ी ऐसा करता ही नहीं मैं काम, वरना ऐसा करना होता तो मैं फिर बैच ही लेकर आता ना, मैं फ्री में क्यों पढ़ाता। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 368 इंटू 1/4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, और 1384 3/8, तो 8 एकम 8, बचे कितने 5, 8 7 56, 8 3 24, सर जी ये हो गया 519। तो ये कैलकुलेशन में आपको फायदा मिलता है। नोट कर लिया, ये पॉइंट समझ में आ गया? एक बार आप यस कर दें सर, ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे अपन, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपको रिवीजन नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा नहीं, आपको लगेगा बढ़िया पढ़ रहे हो आप। हाँ देख लो, आप कोई कमी नजर नहीं आएगी, कोई आ ही नहीं सकती। चलिए आगे चलते हैं। सर आगे क्या है? आगे ये है कि जैसे कभी कुछ आपसे बोल दिया ए बी का कितना परसेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले सपोर्ट करें, ए बी का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज, इंग्लिश बता दो यार इसकी, यार माथा फोड़ी होती है ज्यादा, इसलिए हिंदी बढ़िया अपनी, कि बी ए का कितना परसेंटेज है। हालांकि मेरे बच्चे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, देखो आप खुद लिख देंगे सर ऐसे ऐसे। हाँ चलिए, ए बी से, ये मैं लिख सकता हूं कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, व्हाट परसेंटेज ए इज मोर देन बी, है ना, ये तो सही लिखा मैंने, ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को। ए इज वेरी गुड इंजीनियरिंग बाबू, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, A is what percentage of B? Thank you guys, love you so much. A is what percent of B? B is what percent of A? A B से कितना अधिक है और B A से कितना परसेंट कम है, what percentage P is less than A? ओके तो ये नॉर्मल चीजें हैं, हाँ नॉर्मल ही तो हैं। चलिए कई बच्चे बुक की बात कर रहे हैं, सर बुक की प्रैक्टिस वो भी होगी, उसका भी प्लान है, वो कर लेंगे ना, वो भी होगी, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो भाई मेरे। ये जो अपनी बुक है ये वाली मैथ्स, भाई रेलवे मैथ्स की बुक है, इसमें सारे हैं, ये आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। इसकी भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, लेकिन टाइम आने दो,
टाइम कब आएगा सर? पेपर से 2 महीने पहले इसी का चलेगा, 3.5-4 महीने में मैं ये खत्म कर दूंगा, 2 महीने बचेंगे, ये चलेगा, ठीक है, हाँ, लास्ट में लेकिन, ठीक है। तो पहले कर तो लो, पहले सिलेबस तो करो पहले, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप पता है बच्चा क्या सोचता है, बच्चे की नेगेटिविटी ये है कि बच्चा सोचता है चलो फॉर्म भर दिया, अब सबसे पहले मॉक टेस्ट, फिर बुक, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कंपैरिजन, यार तूने कितने मॉक टेस्ट लगा लिए, तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, फिर लास्ट में मैं उस बच्चे से पूछता हूं बेटा तेरा सिलेबस कंप्लीट है क्या? सिलेबस बगल वाले भैया ने तो नहीं करा था सिलेबस। मैंने कहा बेटा वो पहले अटेम्प्ट दे चुका है, उसको तो आता है सब, तेरा है? सर मुझे तो पता ही नहीं था सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मुझे तो यही लगा था कि पहले मॉक टेस्ट, फिर किताबें लगाते हैं, फिर किताब खरीद लाते हैं बाजार से। हाँ, जितने में कोर्स हो सकता था ना उसका, इतने में तो वो पैसा खर्च कर चुका होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिससे सिलेक्शन ही नहीं होगा उसका। जितने में वो कोर्स खरीद के पढ़ सकता था ना, वो इतना सब कुछ कर देता है। मैं लुटिया समझ गई ना भाई, वो भैया ले गया सिलेक्शन तेरा। इसलिए भैया जो चीज जिसका समय है वो तब होगी, उसका वही नहीं हुआ जो मेन था सिलेबस। ये क्या होता है सर? आ जाओ, ए बी का, तो कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा? ए बी का भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा कर दो। किसका? बी का। किसका? बी का। बी ए का। बी ए का। किसका? ए का, गुणा 100। ए बी से कितना ज्यादा? ए बी से कितना ज्यादा? किससे? बी से। कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है, तो ए माइनस बी करना है। नीलेश नाम से एक बच्चा है, सर एएलपी एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा? बेटा ये चला ही एएलपी के लिए रखा है। गजब नीलेश, कहां से आते हो तुम और क्या खाते हो तुम भाई? बी ए से कितना परसेंटेज कम है? बी ए से कम है, तो बी ए से कम है ना, बी ए से कम है तो ए ज्यादा है, लेकिन यहां ए आएगा नीचे। क्यों आएगा ये पहले बता दो, यहां नीचे ए क्यों आया लास्ट वाले में? हाँ, टेक्नीशियन के लिए भी काम आएगा पुतुल। एक्चुअल में टेक्नीशियन के लिए आपके पास समय है, अगर आप फाउंडेशन कवर करना कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत समय है ना, अक्टूबर नवंबर में होगा कुछ, है ना, तो समय काफी है देखा जाए तो पढ़ाई यहाँ कर सकते हो, बट फाउंडेशन से आप कंठस्थ हो जाओगे। कंठस्थ मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले टेक्नीशियन और एएलपी एक जैसे ही होता था, तो जो मैं क्वेश्चन एएलपी के लिए कराऊंगा वो टेक्नीशियन के लिए भी काम आएंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि पहले तो एक ही पेपर होते थे ना, अभी इस साल अलग अलग किया इन लोगों ने। तो नीचे ए क्यों आया? क्योंकि ए से बोला गया है, जिससे बोला जाए, जिससे बोला जाए वो नीचे आता है, जिसका बोला जाए वो नीचे आता है, जिसका बोला जाए वो नीचे आता है। ओके, सो यहां तक जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं क्या आपको समझ में आई हैं? एक कॉन्सेप्ट ये और आता है, आपको पता होगा, जैसे कि 12.5% 12.5% का इंक्रीमेंट, 12.5% का इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि, और 25% की कमी, कमी को बोलते हैं डिक्रीमेंट। ये भी एक बार आप बता दो फटाफट से, और इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में बता सकते हो, नॉर्मली बता सकते हो 100 मानकर, जैसा आप चाहो, है ना। 37.5% का डिक्रीमेंट और 40% का इंक्रीमेंट। तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, बट एक बार तो समझाना पड़ेगा एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में। और लगातार आपको क्लास लेनी है, 9 बजे साइंस की, 10 बजे रीजनिंग और 11 बजे आपकी मैथ्स। 9, 10, 11 रेगुलर पढ़ोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर घूमते रहो, घूमने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना किसी को। फिर वही बच्चे छट जाते हैं कि भाई जिनका नहीं होना होता है वो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं बस। तो 12.5% का क्या मतलब है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। बेस को 8 मान लो, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 8 से 9 ये आना चाहिए भाई, हर बच्चे को आना चाहिए। सर मैं इसको अगर ऐसे ना मानूं तो, अगर बेस को 100 मानोगे तो 100 का 12.5 यानी कि 112.5, 100 से 12.5, 25% यानी कि 1/4 होता है, तो 4 में फिर 1 की कमी, 4 में फिर 1 की कमी यानी कि 3, 4 से 3। ओके, अच्छा लग रहा है सर? वैसे करूं तो 100 में 25 की कमी यानी कि 75। तो आप जब इसका अनुपात बनाओगे तो आपका वही 4 से 3 ही आएगा, 25 से काट दोगे ना अनुपात बनाते वक्त। 37.5 होता है 3/8, तो 8 में 3 की कमी, डिक्रीमेंट है ना, 8 में 3 की कमी कर दो, 5 रह गया, तो 8 से 5 कमी हो गई। 40% की वृद्धि, 40% होता है 2/5, क्योंकि 1/5 होता है 20%, उसका दुगना है ये। तो 5 में 2 की वृद्धि यानी कि 7, और 100 में 40 की वृद्धि यानी कि 140, तो अनुपात यही आएगा। सर बैच की ऑफर कुछ दिन के लिए, अरे नहीं आज के लिए है बस यार, फिर वही वाली बात है, वो खुशी में दी थी हमने, 1 मिलियन करीब किए थे आप लोगों ने, इस वजह से। ठीक है, करता नहीं हूँ वैसे, आपको पता है मैं कम भर्ती नहीं करता हूँ, क्योंकि चीज़ें क्वालिटी है तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ क्या ही करेंगे। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा सर को लूट लिया हमने, सच बता रहा हूँ। हाँ चलिए, ओके, सो ये हो गया क्लियर।
अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न आप क्वेश्चन बना लीजिए भैया और अपने पेन पेपर ले लीजिए अपने पास। अब आप क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं और हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एएलपी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, जुड़ जाओ, हाँ जुड़ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 5000 का 64%। चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। सर कैसे करें? 5000 है और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एएलपी में आएंगे या आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि सर लेवल इतना हल्का क्यों है। मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ कवर हो जाएगा एएलपी से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। पहले 3200 आंसर है, ठीक है। हाँ, ये एएलपी का लेवल है। कोई ये बोले सर लेवल डाउन है या लेवल अप है, जो है वो है। एक्चुअल आपको लेवल पता लग जाएगा कि यार ये आता है। सर एक्सपेक्टेड मैं थोड़ा अप लेकर ही चलूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा अप लेकर चलूंगा, लेकिन लूंगा एएलपी के ओरिएंटेड ही, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3500 का 58%। अब मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं तो मैंने क्या कर दिया, इस परसेंटेज को इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि भैया मैं तो जानता हूं ना 35 गुणा 58, अरे वाह, अब क्या करूंगा, क्या मैं इस सामने देखो कैलकुलेशन, 35 को क्या लिख सकता हूं मैं, 70/2। हाँ तो 2 को काट लो फिर 29। क्या बात है, ये चीज आपको आनी चाहिए। जैसे 35 लिखा हुआ है तो 70/2 लिख दिया। अब यहाँ इकाई अंक देखो 3 वाला आएगा और बीच से 0 है, तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। और बताना कितने सही हैं आपके। अगला करो, देखो 6750 का 56%। अब अगर बच्चा समझदार है, थोड़ा सा भी समझदार हुआ ना बच्चा, तो फोड़ देगा इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का रोल ही इतना प्यारा है कि आप इतनी आसानी से बना पाओगे। 62.5 नहीं है, 67.5 है। और 67.5 कितना होता है, 27/40। अगर आपको मैं सही हूं तो, है ना, 27/40 होता है देखो। तो सर क्वेश्चन आसान हो गया। और क्या, यही तो नॉलेज होती है कि अगर ये 27/40 है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं इसको लिखूंगा 27/40, 4 से काटूंगा 14 बार और मैं बस 0 कुछ नहीं देखूंगा, 14 7 98 इकाई का अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है। तो आप लोग देखते हैं ना कि लोग बिना पेन चलाई कर लेते हैं, वो बेवकूफ नहीं होते हैं। वो कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई कहता है ना देखो दोस्तों जादू सिखा देता हूं, जादू सिखा देता हूं, कुछ जादू नहीं होता। अगर आपको पता है कि ये 27/40 है, जो कि है, सर वो तो परसेंटेज आ रहा है, वो छोड़ो ना मेरे भाई, उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमें। बस हमें पता है कि 67.5 को लिखा जा सकता है 27.40, 27/40। तो 4 से काटो 14 बार और 4 और 7 का इकाई अंक 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सर पूरा सॉल्व करो, हमें तो नहीं मजा आ रहा भैया, फिर नहीं आ रहा तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा और क्या। तो सर 6750 है और 56/100 है, तो ये हो गया सर 67.5 इंटू 56। लेकिन सुनो, वो परसेंटेज में था, यहाँ परसेंटेज नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर जी 2700/40। हाँ तो आंसर आपका आ जाएगा 3780। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीट होगा और इसका शानदार तरीका बताऊंगा आपको। सर 120 का 15%, इतना शानदार तरीका देखना आप। सर 120 का सामने देखना, आप अपने तरीके से मत करना, फिर सीख नहीं पाओगे मेरे द्वारा। मैं कुछ सिखाने आया हूं यहां पर, है ना, और वो दिमाग चलने लग गया तो खेल नहीं कर दोगे क्या आप? हाँ कर दूंगा ना। तो 120 का 15% किसके 40% के बराबर है? आप कैलकुलेशन से 5 सेकंड में कर सकते हो, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, बट हमारी थोड़ी सी चीजें सीख लो, अच्छी रहेगी आपके लिए। सर जी परसेंटेज, तो मैं कहता हूँ भाई परसेंटेज इसको उधार दे दे, बदले में इसकी तू जान ले ले। उधार दे दिया, ले। गुरु जी ये क्या बात हुई फिर? डट तो जा यार, डट जा। समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा जा रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि भाई मैं ये कह दूं क्या कि अगर ये निकालना चाहते हो तो अगर ये 120 है तो इसमें से 40 परसेंटेज एक बार ही आएगा, तो अब ये जो 3 अलग होगा ये परसेंटेज में नहीं है। 3 गुणा 5 15, तो 45 यहाँ आना चाहिए। जो ए इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने सिखाया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से करना है। अब यार कुछ अब पेन थोड़ा कम चलाओ, इसीलिए तो मजा है। सर 64% के बराबर है 80 का 18%। डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे, मेरे को भी आता है 18/8 है, 9/4 है और 2.25 है, लो आंसर आ गया। मेरे को थोड़ी करना है पेपर में, पेपर में तो करना आपको है ना, तो कैसे करोगे आप, उसके ऊपर बात आते हैं। तो चाहो तो आपके पास तरीके अनेक हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि परसेंटेज इसको दे दो 80% का 18। चलिए आपको यहां क्या करना है, आपको 64 बनाना है, तो 64 बनाने के लिए आप चाहे 8 का गुना कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हो वो ठीक है। यहां पर आप ये क्या कर सकते हो, इसको x मान लो और ये बराबर करके 64 का डिवाइड मार दो, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। 80 इंटू 18/64 ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, खामखा क्यों करना दिमाग खराब। तो सर ठीक है, यहां से कर लिया हमने। 16 पंजे 80 और 16 चौके 64, 90/4 22.5। अगला करिए, 150 का 60% किसके बराबर है? तो 150 का 60% को हम लिखना चाहेंगे कि 3/5 आप लिखें, वो किसके बराबर है? 16 सही 16.66 1/6। तो यहां से हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 5 से कितनी बार जा रहा है? 30 या 90, 9 6 54, 540 आंसर आ रहा है। तो कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो? हाँ। अब आपका बढ़िया तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताओ। हर क्वेश्चन आपके पेपर में ना मिल जाए तो मेरे से कह देना आप, यार यही कह सकता हूं मैं तो आपसे, हर क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, कोई तकलीफ आने दूंगा नहीं, इससे अच्छा क्या हो सकता है।
कई बच्चे पूछे एएलपी निकलेगा 100 बार। किसी संख्या के 45% का मान इतना है, तो किसी संख्या के 45% का जो वैल्यू है वो 36 है। तो बताओ सर 3600 बटे 45, तो 9 से काटना है। 9 से काटा मैंने इसको 400 बार, 9 से काटा मैंने इसको 5 बार, 9 पड़ा 45, 9 चौके 36, तो 5 से काटेंगे 80 आंसर आ गया। कि वह संख्या क्या है, वो 80 है वो संख्या। शुरू में जो समय दे रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी आराम से क्यों कर रहा हूं, समझाने और सिखाने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। किसी संख्या का 65% इतना है, तो संख्या कितनी होगी? करो करो, 10 तक कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा 15 क्वेश्चन। और कसम है आपको, मेरी 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 नहीं भाई, मेरी नहीं, कैंसिल कैंसिल, नहीं मेरी नहीं, तुम मेरे को ऐसे ऊपर पहुंचा दोगे। मेरी नहीं है भैया ना, कसम है आपको आपके एग्जाम की। चलो छोड़ो, कसम मतलब छोड़ो, है ना भैया। होमवर्क कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन भर देना, समझ रहे हो? होमवर्क डेली मिलेगा, समझ रहे हो? किसी संख्या का 65%, तो 65% बराबर अगर आपको 156 दे दिया मैंने, तो 13 से काटा मैंने 5 बार, और 13 से काटा मैंने इसको 12 बार, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है, ये बात ध्यान रखना। सर 100% कहां है, 5% है, तो भैया 20 से गुणा कर दो चुपचाप। अच्छा 20 पंजे 100 हो जाएगा, और यहाँ भी 20 से कर दोगे फिर आप। हाँ गणित कहती है भी दोनों तरफ अगर गुणा कर रहे हो ना, तो सेम संख्या का गुणा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% की वैल्यू होगी 240। अगला कर दो। किसी संख्या का 22% 55 के बराबर है। किसी संख्या का जो 22% है वह 55 के बराबर है, तो 100% निकालने के लिए क्या करो भाई, 11 का भाग दे दो, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। और फिर से मैं कह रहा हूं ना कि 50 का गुणा करते ही आपका 100% आ जाएगा, यानी कि 250। 250 आ गया। अगला क्वेश्चन लीजिए कि किसी संख्या का 30% अगर ये है, तो अब डायरेक्टली सोच सकते हो कि 3 का भाग दूंगा तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 4200 या 420, क्योंकि वो 10% हो जाएगा ना, 100% आपका 420 के बराबर। तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, आपको क्लास कैसी लगी पहले तो ये बताओगे आप मुझे कमेंट करके कि सर क्लास ऐसी लगी, मेरे को अच्छा लगा। ये शुरुआत है डियर, आपको ये लग रहा होगा सर आसान है, तो उनको लग रहा होगा जिनको आता है, वो आना भी चाहिए। देखो एएलपी निकालना है, पहली बात तो फोकस ये है हमारा, तो निकलेगा 100 बार निकलेगा, 50 बार निकलेगा, जो भी बच्चा पढ़ेगा उसका निकलेगा। लेकिन जो बच्चा पूरा पढ़ेगा 9 बजे यहां से कवर हो जाएगा सारा मामला। क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ, बैच कैसा लगा जल्दी से बताओ। लेकिन होमवर्क आपका दूंगा मैं डेली, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे और खुद को निराश महसूस करोगे। मैं बहुत ऑनेस्ट टीचर हूं इस मामले में, मुझे होमवर्क चाहिए तो चाहिए। इन सभी प्रश्नों के आपको 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं, अगर मन से बैठोगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन आप करके लाओगे ना तो मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये 25 तक होमवर्क है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इसकी पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, 10 मिनट बाद में टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी है। जैसे कि मैंने बार बार बैच नहीं लेकर आया, इस बार तो बैच क्यों लेकर आऊंगा मैं, क्योंकि जब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और वो अच्छी चीज आप तक पहुंच जाए, उससे बढ़िया क्या चीज है। और जो चीज लोग आप पढ़ाएंगे वो मैं फ्री में दे रहा हूं आपको। और बताओ आप, तो रेस तक मैंने पढ़ा दिया, अर्थमेटिक हो गया, अब एडवांस में तो मैंने यहां से शुरू कर दिया नंबर सिस्टम से। ये मेरी लाइव चल रही है क्लास, बढ़िया पढ़ा रहा हूं, मस्त, ये भी पूरा चलेगा।